गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे विलियन चैप्टर, और विलियन चैप्टर में अपन ने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। और अणुसंख्य गुणधर्मों के बाद एक और अणुसंख्य गुणधर्म रह गया, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है उसमें बीच में, पहले वो मैं करवा देता हूँ। जैसे अपन ने आदर्श और अनादर्श विलियन किया था, तो ये पार्ट एक तरह से आप समझ सकते हो कि अनादर्श जो विलियन हैं उनके फेवर में है। तो टॉपिक का नाम है आपके स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसको आप एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो मैं पहले ये जो हेडिंग है अपनी, इसका मीन समझा देता हूँ आप लोगों को कि एक्चुअल में इसको अपन स्थिर क्वाथी क्यों कहते हैं। जैसे इसका इंग्लिश वर्ड भी लिखा है एजियोट्रॉपिक, तो एजियोट्रॉपिक से इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना अच्छा आपको ये हिंदी में समझ में आएगा। देखिए, दो शब्द निकल के आते हैं आपके सामने यहाँ से। एक तो है स्थिर, स्थिर क्वाथी में मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको अलग से, स्थिर क्वाथी। तो देखिए, स्थिर क्वाथी को जब अपन स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो दो भागों में टूटता है। एक है स्थिर, एक शब्द तो क्या बन रहा है स्थिर, और एक बन रहा है क्वाथी। ठीक है। तो स्थिर का मतलब तो आप जानते ही क्या होता है, कांस्टेंट रहती है कोई वैल्यू तो अपन उसको क्या कहते हैं, स्थिर कहते हैं, यानी नियत है। ये क्या है सॉरी, ये क्या है, नियत है। और क्वाथी का मतलब क्या होता है, क्वथनांक। क्वाथी का मतलब क्या होता है, क्वथनांक या उबलना। क्वथनांक या उबलना। बस आपका ये वर्ड समझ में आ गया, समझ लो इस चीज़ को, हो गया काम। और ये टॉपिक भी यहीं से क्लियर होगा। स्थिर क्वाथी का मतलब होता है ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों का क्वथनांक क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है। प्रकृति में देखो, कोई भी पदार्थ ले लो आप, सब पदार्थों का, चाहे वो द्रव हो चाहे वो ठोस हो, उनका क्वथनांक क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन केमिस्ट्री ये कहती है कि कुछ पदार्थों को यदि एक निश्चित मात्रा में एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो उस स्थिति में दोनों का क्वथनांक बिंदु एक ही हो जाता है, और ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यानी ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक नियत है, परिवर्तित नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अब इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये तो हो गया शब्द की व्याख्या कि ये जो शब्द था ये क्या था। तो देख लीजिए इसको। इसकी परिभाषा यदि आप लिखोगे तो परिभाषा कुछ ऐसे लिख सकते हैं अपन कि ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक जो है वो नियत रहता है और उसमें उपस्थित घटक जो है उनकी प्रावस्था परिवर्तन पर भी गुणों में परिवर्तन नहीं आता। आप ये लिख सकते हो ऐसा मिश्रण जिसमें प्रावस्था परिवर्तन पर, जिसमें प्रावस्था परिवर्तन पर, जिसमें प्रावस्था परिवर्तन पर संगठन में
कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तथा मिश्रण एक नियत तापमान पर, एक नियत क्वथनांक बिंदु पर उबलता है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन के द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता है। आगे ये बात समझ में। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को इस चीज़ को बता रहा हूँ। देखिए, जैसे अपने पास में जल है, H2O जो है, यानी कि जल जो है, इसका क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक हमने लिया अल्कोहल, ये है आपका अल्कोहल। इसका क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रॉक्सीमेट इतना रहता है। अब देखिए, जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, वाटर को और अल्कोहल को, जल को और अल्कोहल को आपने क्या कर दिया? मिश्रित कर दिया। तो एक जो जल जो है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और अल्कोहल जो है उसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्वथनांक है। क्लियर है चीज़? अब जब हम इसको फ्लास्क में गर्म करेंगे, फ्लास्क में गर्म करेंगे, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं। ये जो परिभाषा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जगह बना रहा हूँ, थोड़ी सी मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए, जैसे ये कंटेनर है, इस फ्लास्क में अपन ने ये जो मिश्रण है ये ले लिया। इसमें क्या क्या है? H2O प्लस एल्कोहल। क्या क्या मिला दिया? H2O प्लस एल्कोहल। अब जब हम इस फ्लास्क को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो देखिए, तापमान तो नीचे से ऊपर ही जाएगा ना। जैसे सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापमान बढ़ के जैसे 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कितना हो गया? 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान हुआ, इसमें से क्या निकल जाएगा भाप बन के? अल्कोहल। क्या निकल जाएगा? अल्कोहल निकल जाएगा। और इस फ्लास्क में क्या रह जाएगा? H2O। क्यों रह जाएगा? क्योंकि अभी उसका क्वथनांक बिंदु नहीं आया, क्योंकि उसका कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हम नहीं करेंगे तब तक जल तो वाष्प बनेगा ही नहीं। अभी पहले वाष्प कौन बना है? अल्कोहल। तो बाहर कौन निकल गया? अल्कोहल।
तो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन बाहर निकला? मेथनॉल। क्लियर है ये चीज़? अब इस फ्लास्क में 2 घटक थे, 2 में से एक घटक तो बाहर आ गया, लेकिन दूसरा घटक अभी इसी में है H2O। अब हम और तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ा के हमने कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कर दिया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, अब जल भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा वाष्प बन के। तो हमने क्या किया, इस मिश्रण में से दोनों घटकों को अलग अलग कर लिया। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा। विधि अपन ने क्या अपनाई? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। प्रभाजी आसवन जो है उसको हमने क्या किया? परफॉर्म किया, और उसके द्वारा हमने क्या किया? जो मिश्रण था किसका? अल्कोहल का और जल का, उसमें से हमने अल्कोहल को भी और जल को भी, दोनों को ही क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये तो हो गया साधारण विलयन। ये तो क्या था? साधारण विलयन था। अब हम बात करेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण की। अब हम किसकी बात करेंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण। किसका? जल का और मेथनॉल का, जल का और अल्कोहल का। देखिए कैसे बनता है इसका स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो हमने क्या किया कि H2O यानी कि जल जो है वो हमने लिया 95%। हमने क्या किया? जल जो है वो लिया 95% और मेथनॉल यानी कि अल्कोहल अल्कोहल जो है उसका परसेंटेज और जल का परसेंटेज देख लेते हैं। जल का परसेंटेज लिया आपने जैसे 5% और मेथनॉल का लिया, मेथनॉल का लिया अपन ने 95%। क्लियर है चीज? एक जो लिया अपन ने घटक एक घटक जो है वो अपन ने लिया है वो कितना है? 5% है, और दूसरा जो घटक है वो कितना है आपका? 95%। क्लियर है चीज़? अब देखिए जो घटक कम है वो क्या हुआ? विलेय। वो क्या हुआ? विलेय। और जो घटक ज़्यादा है वो क्या हुआ? विलायक। ये तो जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलके बनता है, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपको मेरे हिसाब से वो बात याद होगी। नहीं हो तो इस चैप्टर का पहला वीडियो वापस आपको जाके देखना है। क्लियर है चीज़? देखिए जल का कितना लिया? 5%। अल्कोहल का कितना लिया? 95%। अब जो कम है यानी 5% है वो क्या हुआ? विलेय हुआ, और जो ज़्यादा है वो क्या हुआ? विलायक हुआ। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, मिला दिया। तो हमको क्या मिल गया? विलयन मिल गया। क्या मिल गया? विलयन मिल गया। किसका? विलयन किसका मिला? जल व अल्कोहल का। किसका मिला विलयन? जल व अल्कोहल का। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल जो है उसका क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल का कितना है?
एल्कोहल का आपका है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है ये चीज़? सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसका क्वथनांक है? जल का है। 78.5 किसका है? एल्कोहल का है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर हमने इनका अनुपात निश्चित कर दिया है। अनुपात क्या कर दिया है? निश्चित कर दिया है। जल को हमने लिया है 5% और एल्कोहल को लिया है अपन ने 95%। बस ये जो कंसेप्ट है यही आपका वर्क कर जाएगा। अब जब इन दोनों का मिश्रण किस्मों का कंटेनर में होगा, यानी कि आप फ्लास्क बना लो, जब इन दोनों को हम किस में डालेंगे? फ्लास्क में मिक्स कर देंगे और जब इसको गर्म किया जाएगा तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखनी है ये बात कि अब ना तो तापमान बढ़ाने पर 78.5 पर एल्कोहल बाहर निकलेगा, ना ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल इसमें से बाहर निकलेगा। इसमें एक कंडीशन होगी कि इसकी सीधी वाष्प बन जाएगी। कौन से अवस्था में? 78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये उबलने लग जाएगा। यानी कि इसमें जो दोनों घटक है, एक घटक एल्कोहल और एक घटक जल, दोनों का क्वथनांक बिंदु समान हो जाएगा। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ना तो ये 78.5 पे बाहर निकलेगा और ना ही 100 पर बाहर निकलेगा। ये कितने पे निकल जाएगा? 78 पे ही वाष्प बन के ये मिश्रण बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम प्रभाजी आसवन के द्वारा भी एल्कोहल को और जल को अलग अलग नहीं कर सकते। आ गई ये बात समझ में? इसीलिए इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। आगे बढ़ाता हूँ मैटर को थोड़ा सा। अब देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। तो देख लेते हैं 2 तरह का कौन सा है, अपन को पता चल जाएगा। पहला जो है ए, वो है निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए, इसको आप बोल सकते हो मिनिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। देखिए, यदि आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण समझ में आ गया तो ये इजीली आ जाएगा। कैसे? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपने पास में H2O हमने लिया 5%,
जिसका क्वथनांक बिंदु क्या है, जिसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। दूसरा हमने लिया, ये तो आपका क्या है, जल है। दूसरा हमने लिया मेथेनॉल, इसका कितना है क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना लिया आपने, ये लिया 95%। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इसमें रेशियो ही मैटर करता है, इसमें अनुपात ही यहाँ पर नियत करेगा कि ये मिश्रण बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने अच्छे से ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब सोने में पीतल को मिलाया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, तो वहाँ पीतल का जो अमाउंट है यानी कॉपर जो है उसका अमाउंट क्या है, नियत होता है। तांबे का जो अमाउंट होता है वो निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी अनुपात में मिला दिया। यदि किसी भी अनुपात में अपन मिला देंगे तो वहाँ पर परफेक्ट ज्वेलरी नहीं बन पाएगी। तो मिश्र धातुएं जब बनती है तो उनमें क्या होता है कि जब धातु को मिलाया जाता है तो उनका अनुपात जो है वो निश्चित होता है। ऐसे यहाँ है, स्थिर क्वाथी मिश्रण तभी बनेगा, प्रकृति का नियम है ये, स्थिर क्वाथी मिश्रण तभी बनेगा जब अपन उनका अनुपात क्या लेंगे, निश्चित लेंगे। क्लियर है चीज़। इसीलिए मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, जल लेंगे अपन 5% और एल्कोहल लेंगे अपन 95%। क्लियर है चीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इनका क्या बनाया जा रहा है, विलयन बनाया जा रहा है। जब इन दोनों को मिलाकर, जब इनको मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, विलयन बना दिया हमने। क्या बना दिया, विलयन बना दिया। तो इस विलयन का, ये जो विलयन बना, विलयन को आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर हो गया, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं एडिशन का चिन्ह लगा देता हूँ। तो दोनों मिले तो क्या बना, विलयन। और अपना विलयन अब कितना हो गया, ये पूरा 100% हो गया ना भाई। 5% तो वाटर है, ठीक है, और 95% मेथनॉल है। तो टोटल कितना हो गया, 100% हो गया। 100% मतलब अपना विलयन पूरा हो गया। अब इसका जो क्वथनांक है, इसका जो क्वथनांक है वो है आपके 78 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए आपने जो घटक लिए थे उन घटकों में निम्नतम क्वथनांक कितना था, 78.5। लेकिन विलयन का जो क्वथनांक आया है वो आया है 78। यानी कि जो दो घटक थे उन दो घटकों में जिसका सबसे कम था उससे भी कम क्या मिला है अपन को, विलयन का क्वथनांक। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी कि मिश्रण जो बनेगा उस मिश्रण का क्वथनांक जो है उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा। तो देखिए ये कब पॉसिबल है, यह पॉसिबल है जब Pa is less than Pa naught XA, Pb is less than Pb naught XB and P कुल is also less than Pa naught XA and Pb naught XB। समझे इस बात को आप थोड़ा बहुत, आदर्श अनादर्श विलयन समझाया था मैंने आप लोगों को। इसीलिए कहता हूँ कि आगे का वीडियो तभी समझ में आएगा जब पीछे का देखोगे। तो मैंने आपको राउल्ट नियम के से धनात्मक विचलन, आदर्श अनादर्श विलयन, उनमें ये चीज़ बताई थी।
तो अनादर्श विलयन जो था उसमें ऋणात्मक विचलन जो था वो यहाँ पर क्या था, ये चीज़ बता रहा है। यानी कि विलयन जो है उसका जो दाब है वो कम मिल रहा है किससे, घटकों के कुल दाब से। क्लियर है चीज़। तो जब दाब कम मिलेगा, इनका दाब क्या होगा, कम मिलेगा, सॉरी ये ज़्यादा हो जाएगा, दाब क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी कि धनात्मक विचलन। इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन समझना इस बात को, वो लेस देन कर दिया था इधर। देखिए यदि कुल वाष्प दाब जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा, वाष्प दाब ज़्यादा मिलेगा मतलब कि अब द्रव जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। भाई आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ये चीज़ कि देखो यदि वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब ज़्यादा है तो क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यदि वाष्प दाब ज़्यादा है तो क्वथनांक आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं उसका। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर ये ही हुआ है। निम्न स्थिर क्वाथी कब बना, उसका जो क्वथनांक बिंदु है वो कम कब आएगा, जब वो क्या करेगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, धनात्मक विचलन। किससे, राउल्ट के नियम से जब धनात्मक विचलन दर्शाएगा तो क्या मिलेगा हमको, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण मिलेगा। अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। इसको वहाँ लिख दूंगा मैं अलग से, मैं यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ थोड़ी जगह बना के। देखिए ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसमें उपस्थित घटकों के निम्नतम क्वथनांक से भी कम आता है निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है। अब और इस मिश्रण के घटकों को प्रभाजी आसवन के द्वारा
भी पृथक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आगे ये बात समझ में, तो ये आपकी इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। तो फटाफट आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं मैटर को। अब देखिए, हम बात करते हैं बी पॉइंट की। उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण, मैक्सिमम एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। देखिए कुछ कंटेंट्स ले रहा हूं मैं, जैसे पहला लिया अपन ने H2O, पहला ले लिया अपन ने H2O, और H2O जो है वो लिया अपन ने 68%, ठीक है। और इसका क्वथनांक कितना होता है, आप सब जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक लिया अपन ने HNO3, एक ले क्या HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये कितना बचा 32%, ठीक है। एक लिया अपन ने HNO3, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक बिंदु जो है वो है 86 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये जल जो है वो 68% है, मतलब क्या हुआ, विलायक। ये अपना 32% है, मतलब ये क्या हुआ, विलेय। क्लियर है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, विलियन। क्या बन जाएगा, विलियन। कितना हो गया, 100%। ठीक है। लेकिन अब यहां यदि हम बात करें तो इसका जो क्वथनांक बिंदु है वो हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या हुआ कि निम्नतम क्वथनांक बिंदु 86 था और अधिकतम 100 था, लेकिन विलियन का अधिकतम से भी अधिक मिला, इसलिए क्या कहलाएगा, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी कि कंडीशन क्या हुई, कंडीशन आपकी ये हो गई, ये कब होगा, PA इज ग्रेटर देन PA नोट XA एंड PB is greater than PB नोट XB and also P कुल is greater than PA नोट XA plus PB नोट XB। ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन।
राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन, यानी जो पदार्थ, जो मिश्रण क्या करेगा, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, क्या हो गया, विलयन का जो कुल वाष्प दाब वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना। विलयन का कुल वाष्प दाब जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब विलयन का कुल वाष्प ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये अपन को तापमान क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। सॉरी, इसमें ऋणात्मक आया था ना, ऋणात्मक रहेगा। ऋणात्मक रहेगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, तभी तो तापमान ज़्यादा देना पड़ेगा। भाई वाष्प दाब क्या है, कम है, अपन को क्या करना है, बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तापमान ज़्यादा देना पड़ेगा। और निम्न में क्या होगा, निम्न में ये धनात्मक हो जाएगा, PA इज ग्रेटर देन PA नोट XA, PB इज ग्रेटर देन PB नोट XB एंड P कुल इज ग्रेटर देन PA नोट XA प्लस PB नोट XB। यहाँ क्या हो रहा है कि वाष्प दाब क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। वाष्प दाब ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको आसानी से उबलने में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से उबल जाएगा वो। तो इसमें क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन। किसमें, निम्न स्थिर क्वाथी में, निम्न स्थिर क्वाथी में, ठीक है। तो निम्न स्थिर क्वाथी है तो क्या होगा, धनात्मक विचलन, और उच्च स्थिर क्वाथी इसका मतलब क्या होगा, ऋणात्मक विचलन। देखो यदि वाष्प दाब की मात्रा ज़्यादा है तो कम तापमान पर ही वो क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। वाष्प दाब की मात्रा क्या आई, कम आई, तो तापमान क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आ गई ये बात समझ में। तो ध्यान रखना आप लोगों को कि निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होते हैं वो ऐसे अनादर्श मिश्रण होते हैं, ऐसे अनादर्श विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम से क्या करते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ आप लोगों को। ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक बिंदु अपने घटकों से अधिक प्राप्त हो उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है तथा यह राउल्ट नियम से, यह राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों को बेटा नोट्स वगैरह बनाने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।